कम से कम चाहे कोई भी कौम का हो, उसके लिए हमारा घर काम आ जाए। हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ा मदद मिलेगा, अल्लाह करेगा। और हमारा किसी पर एहसान नहीं है, हम 12 बत्ती का गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, उसके लिए सबके लिए हमारी कोशिश है कि वो हमारे घर वालों के का हम उनके काम आ जाए। जो बाहर जाकर अप्रोच नहीं कर सकते, इसमें हर बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में सभी सहयोगी जो लोग हैं उनको धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि इस कैंप का पूरा लाभ उठाएं और फॉलो अप में भी अस्पताल में जाकर अपनी तकलीफ का पूरा इलाज कराएं। इसी के साथ मेरी सारी शुभकामनाएं, मेरे सारे ब्लेसिंग इस समाज सेवी हिंद के लिए, इन लोगों के लिए है। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा आज का जो मेडिकल कैंप है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और विकार खान द्वारा किया गया ये कार्य जो है बगरासी की जनता के लिए समर्पित है। बगरासी की जनता को इसका फैद मिलेगा, फ़ायदा होगा और इस तरह के आयोजन सब लोगों को करने चाहिए। विकार खान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो और लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि और लोगों को भी करने चाहिए ताकि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जनता उसका फ़ायदा उठा सके। बुगरासी में जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, ये टीम है वक़ार टीम, और पूरी टीम मेडिकल कैंप शुरू होने से पहले उनके साथ खड़ी है और वक़ार खान उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पेशेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है, पेशेंट को किस तरह से डील करना है और किस तरह से लोगों की मदद करनी है। आइए देखते हैं वक़ार खान ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ हमसे बात की है। आप तमाम लोग जैसा कि जानते हैं कि बुगरासी में आज कैंप का दूसरा दिन है और कौन कौन डॉक्टर और किस किस रोग के डॉक्टर यहाँ आए थे, मेरे साथ वक़ार खान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा क्या पूरा प्रोसेस रहा है और ये किस तरह से चला है। तो वक़ार भाई, आज दूसरा दिन है, जैसा एक्सपेक्ट किया था आपने बुगरासी की आवाम से कि लोग आएंगे, उस पर कहीं ना कहीं ये कामयाब होता हुआ दिख रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दूं। और जैसे आपने बात की कामयाबी की, तो कल 14 तारीख थी, कल पहला दिन था, आज 15 तारीख है, दूसरा दिन है। आपने भी देखा कल कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पेशेंट आए थे और जो पेशेंट रह गए थे वो आज यहाँ पर पेशेंट सुबह 10 बजे से आ रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एक जनरल फिजिशियन है, दूसरी एक गायनोलॉजिस्ट है और हमारे आइज़ के डॉक्टर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने बुगरासी की आवाम के लिए ये कैंप रखा था, तो मेरी आवाज़ पे बुगरासी की पूरी आवाम यहाँ पर इस तरह से आई कि इस कैंप को जो है, मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में बुगरासी की आवाम मेरी एक आवाज़ पे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर इस कैंप में मुझसे कहीं कुछ कमी रही है, कुछ मुझसे कोताही हुई है, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस कैंप का नहीं है। बुगरासी की आवाम को जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, मैंने डॉक्टर यहाँ बुगरासी में हायर कर रखे थे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जब बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बुगरासी में एक कैंप का आयोजन किया जाए। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इसमें बहुत सारी हो सकतियाँ हैं, कमियाँ रह गई हों, तो उन कमियों को आइंदा मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और ये मेरी बुगरासी की आवाम के लिए एक छोटी सी कोशिश थी, जिस कोशिश से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और बुगरासी की आवाम ने जो मुझे ये प्यार और मोहब्बत और ये खुलूस दिया है, मैं इसका हमेशा उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। और ये जो कैंप है, ये कैंप अभी यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। इस तरह के कैंप आप बुगरासी में लगातार देखेंगे, लगातार हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में इस तरह के कैंप आप बुगरासी में देखते रहेंगे। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है, मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है बुगरासी के अवाम के लिए। इंशाअल्लाह इस तरह की चीज़ें मैं लाता रहूँगा, जिससे मेरी बुगरासी की आवाम को डायरेक्ट फैज़ हो, डायरेक्ट फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह फ्यूच आने वाले टाइम में इस तरह की, ये तो एक कैंप है, कैंप से एक हेल्थ से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इंशाअल्लाह बुगरासी के लिए आप देखेंगे। वक़ार भाई, मैंने यहाँ टीम से बात की थी, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं,
तो कल का जो मैंने डाटा कलेक्ट किया तो लगभग 1300 लोग बुगरासी में कल रजिस्ट्रेशन हुआ था और लोगों ने दिखाया था। एक प्रोसेस है, जिसका माइनर प्रॉब्लम है उसको यही दवाई दी जा रही है, जिसको मेजर प्रॉब्लम है विशेषज्ञ जिसको सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो कल हॉस्पिटल जाने की बात है। तो वो क्या पूरा प्रोसेस है जो हॉस्पिटल लोग जाएंगे जिनको सजेशन दिया गया हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ का क्या प्रोसेस रहेगा? जी मदर भाई, आपने ये बहुत सही क्वेश्चन किया है। इसमें थोड़ा सा असमंजस भी है, लोग जैसे थोड़े से कंफ्यूज हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन की बात की, तो रजिस्ट्रेशन तकरीबन आपने जो कहा तकरीबन 1300 के करीब कल हुए थे, और आज भी सुबह से जो हुए हैं तकरीबन 400-500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अराउंड 2000 के आसपास पेशेंट हमारे अभी तक आ चुके हैं। अच्छा, इसमें प्रोसीजर आगे नेक्स्ट क्या है वो आपने बड़ी अच्छी बात कही, जिससे कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सा एक कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ जितने भी पेशेंट आए हैं और उन पेशेंटों के लिए डॉक्टरों ने टेस्ट लिखा है, तो कल सुबह 11 बजे यहाँ पर हम हॉस्पिटल से गाड़ी मंगाएंगे बॉम्बे टावर पे। जितने भी हमारे कल के पेशेंट और आज के पेशेंट हैं वो सब यहाँ कलेक्ट होंगे, और उन सारे पेशेंटों को हम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और उनके जो भी टेस्ट होंगे वो बिल्कुल जैसा हमने कहा था फ्री, वो बिल्कुल निशुल्क होंगे बुगरासी की जनता के लिए। और अगर उसमें कुछ इस तरह का कोई पेशेंट होगा कि कोई सर्जरी वाला है या कोई लेंस वाला है, तो वो भी हम बिल्कुल निशुल्क जैसा हमने कहा था वैसा ही होगा इंशाल्लाह। आपने ये तमाम जिम्मेदारी जो है डॉक्टर वसीम को दे रखी है, तो आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद हो सकता है कि आपके पास 100 या 150 या 200 मरीज़ इस तरह के आ जाएं कि वो एक बस में पॉसिबिलिटी है नहीं जाने की, एक बस में इतने लोग नहीं आ सकते। आपने कहा बस एक आएगी, तो आप ये कैसे आइडिया लगाएंगे एक बस आएगी या ज़्यादा बस आएंगी? देखिए, जैसे आपने डॉक्टर वसीम की बात कही, तो डॉक्टर वसीम जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे वेल विशर भी हैं। तो डॉक्टर वसीम जो है यहाँ जैसे जो पेशेंट हैं उन पेशेंटों को कोई प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंटों से ये कहा जा रहा है कि आपको कोई भी परामर्श है, कोई भी तकलीफ़ है, वो आप जाके सीधा डॉक्टर वसीम से मिल सकते हैं। उनसे फ़र्दर क्या है वो उनसे आप पूछ सकते हैं। अब आप बस की जैसे बात की, बस हमारे 200 पेशेंट हों, 300 पेशेंट हों या 400 पेशेंट हों, जितने भी पेशेंट होंगे इंशाल्लाह उन सभी पेशेंटों को, वो चाहे 2 बसें लगें, 4 बसें लगें या 5 बसें लगें, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपने कंधे पे लेंगे और सारे पेशेंटों को इंशाल्लाह बुगरासी से हॉस्पिटल तक ले जाने का हमारा काम रहेगा। ले जाने का ही नहीं बल्कि वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट कराने का और उसके बाद उनको वापसी घर पे छोड़ने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वखार भाई। मैं आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ, हालांकि आप भावी उम्मीदवार हैं, लेकिन आज ये क्लियर किया है कि इस कैंप का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। खिदमत खल्क करना चाहते हैं, बुगरासी की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो गाड़ियाँ बॉम्बे टावर से कल 11 बजे जाएंगी वो बिल्कुल निःशुल्क है। जो यहाँ से जाएंगे वो कल को उनको गाड़ी वापस भी बुगरासी छोड़ने आएगी। गाड़ी 1 हो 2 हो 3 हो, यहाँ से तमाम उन मरीजों को भेजा जाएगा जिनको वहाँ पर इलाज की ज़रूरत है, और वो बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो भी खर्चा होगा वो वखार भाई करेंगे। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बुगरासी की आवाम से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई ये देखिए, मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी बुगरासी के लिए ये कैंप लगा के। इसमें मुझसे बहुत सारी हो सकता है कि कमियाँ रह गई हों, तो मैं आइंदा उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करूँगा और इससे बेहतर सर्विस इंशाल्लाह बुगरासी की आवाम को मैं देने की कोशिश करूँगा। और जिस तरह बुगरासी के आवाम यहाँ पर आई है उसके लिए एक बार फिर मैं उन सभी का शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई युवा खिलाड़ी टीम में आता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको टीम मैनेजमेंट एक चांस देता है। तो वही बात वखार भाई कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई कोताही हुई है, कोई गलती हुई है, तो नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और बेहतर सर्विस देने की कोशिश की जाएगी। तो आप तमाम के लिए वखार खां इतना सब कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियरली कही है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बुगरासी के उन लोगों को जिन लोगों की ज़रूरत है, बहुत लोग बेसहारा होते हैं, उनके पास लोग नहीं होते कि उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, दवाई दिलाएं, तो वो यहाँ आ सकते हैं। उनके डोर स्टॉप पे इतना बड़ा ऐतिहासिक कैंप लगाया गया है। वो यहाँ आकर गायनोलॉजिस्ट हैं, स्किन की डॉक्टर हैं, आई वाले हैं, आंखों वाले हैं, तमाम स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद है। जिसको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आ सकता है, एक बार परामर्श ले सकता है, दिखा सकता है और इस कैंप को वखार खां के साथ कामयाब बना सकता है। डॉक्टर वसीम से मैं एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। वसीम भाई, ये जो कैंप चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कल से और आज तक का जो सफ़र रहा है इस कैंप का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये कि आवाम बहुत आई है और आवाम को फ़ायदा हो रहा है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम हम ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी को परेशानी हो, और जिस तरह की परेशानी है उसके लिए हम तैयार हैं।
दवाई से, हर तरह की मदद के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा भी मैं वहाँ मार्केट में बैठा हुआ हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कैंप से मुतालिक कोई समस्या हो, किस तरह की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही हो, बात डॉक्टर से मुतालिक बात आ रही हो या दवाई से मुतालिक बात आ रही हो, उसके लिए विकार खाने कह रखा है। बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार हैं और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो हमारा शुरू किया है ये फ़र्ज अभी वक्ती तौर के लिए नहीं, इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे और ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे कि अब हमको मुस्तकिल फ़ायदा होता रहे इंशाल्लाह। एक बात और पूछना चाहूँगा, ये बता दीजिए कल से अब तक या शाम तक जो भी डाटा आपके पास आया, कितने लोग ऐसे हैं जो कल हॉस्पिटल जाने के इच्छुक हैं या हॉस्पिटल जाएंगे? देखिए उसका तो हम अभी तो आज कैंप लग ही रहा है, कल से अब तक का पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह अभी तो कह नहीं सकते कि कितने लोग जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी। देखिए ऐसा नहीं है, अब ऐसा होता है कि अगर जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है इंशाल्लाह यहाँ पूरी करेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट अगर वहाँ जाने के बाद पूरी होगी तो उसको वहाँ भी लेके जाएंगे। और पूरा ये नहीं है कि भाई ऑन द स्पॉट करके छोड़ दिया, जितनी एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको कोशिश करेंगे कि उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाए। और इसके अलावा भी आइंदा ये नहीं है कि अभी है, उसके अलावा भी अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट हो वो मुझसे मिल सकता है, हम पर्सनली उसको रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्तन फ़वक्तन बुगरासी में इस तरह के आप कैंपेस देखते रहेंगे और विखार खां इसी तरह बुगरासी की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। तो एक कामयाब कैंप है। उन तमाम लोगों का एक बार फिर मैं वखार भाई के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस कैंप में आए और विखार भाई का हौसला बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।